जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मालूम होगा कि राम मंदिर के निर्माण से पहले जो बाबरी मस्जिद का एक इशू हुआ करता था, उसी की तर्ज पर ज्ञानवापी जो मस्जिद है, ये भी एक बहुत लंबे टाइम से ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर एक मंदिर था, काशी विश्वनाथ मंदिर, जो उसी के परिसर में यहाँ पर एक मस्जिद बनाया गया है। और इसी को लेकर यहाँ पर एएसआई ने अपनी फाइनली रिपोर्ट दी है हिंदू और मुस्लिम साइट्स दोनों को, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो बेसिकली पिछले साल ही अपना सर्वे कंडक्ट की थी और 18 दिसंबर के आसपास में ये रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की और फाइनली ये चीजें कहीं न कहीं पब्लिकली अब ये बाहर निकल के आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ज्ञानवापी डिस्प्यूट्स को लेकर हिंदू मुस्लिम साइड दोनों को कहीं न कहीं जो एएसआई की जो रिपोर्ट है, इसकी कॉपी दी गई और यहाँ पे हिंदू साइड्स के वकील हैं, उनकी साइड से यहाँ पर जो भी इमेजेस हैं, जो भी रिपोर्ट से कुछ अंश है, उसे बाहर लाया गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरह से आर्टिकल पब्लिश है, देयर एग्जिस्टेड अ हिंदू टेंपल, और ये एएसआई की रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर एक हिंदू टेंपल का एक एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन था, जिसके ऊपर से ज्ञानवापी जो मॉस्क है या मस्जिद है, उसे बनाया गया है। पूरी कहानी क्या है, एक टाइमलाइन से समझेंगे। इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं इस वीडियो को जाकर भी। इस वीडियो में हम वो चीज बात करेंगे जो खासकर इस वीडियो में हमने बात नहीं की थी, तो आप इस वीडियो को भी जाकर आप देख सकते हैं। और या हो सकता है आप पहले इस वीडियो को देखेंगे, इसके बाद इस वीडियो को, तो आपको इजिली उस टाइमलाइन को आप लिंक कर पाएंगे। सो इसके रिगार्डिंग आप बहुत सारे आप आर्टिकल्स देख सकते हैं, मीडिया आर्टिकल्स जिस तरह पब्लिश हो रहे हैं। सो पूरी कहानी है क्या, देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे रिपोर्ट में 839 पेज का एक रिपोर्ट सबमिट किया गया। ये बात है 18 दिसंबर की बात है, जिस टाइम में हमने वीडियो बनाए थे, पहले का वीडियो। और उस रिपोर्ट में ऐसी कुछ चीजें बाहर नहीं आई थी, लेकिन ये मालूम चल रहा था कि हाँ यस कि एएसआई की रिपोर्ट में कि जो एविडेंस की हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर का स्ट्रक्चर है जो साफ साफ दिखता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप जो पीछे का जो पिलर देख सकते हैं, ये बेसिकली एक हिंदू टेम्पल के बेस पे स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो सुप्रीम सॉरी जो कोर्ट है, इलाहाबाद कोर्ट, उन्होंने यहाँ पर 18 दिसंबर को ही यहाँ पर कहा था कि एएसआई का जो सर्वे रिपोर्ट है, इसे दोनों जो साइड है, हिंदू साइड मुस्लिम साइड, दोनों को कॉपी बांट दिया जाए। तो यहाँ पर कल ही दोनों साइड्स को कॉपी दी गई, सर्वे की रिपोर्ट की कॉपी, और इसके बाद में हिंदू साइड ने अपने साइड से कुछ इमेजेस जारी किए, जो आपको हम अभी इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। ये पूरा मामला है ज्ञानवापी जो मस्जिद है, काशी विश्वनाथ टेम्पल केस, इसको लेकर है। अगर थोड़ा सा हम मैप में देखें तो ज्ञानवापी जो मस्जिद है कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो कि लोकेशन आप वाराणसी में देख सकते हैं, और इसी के आप जस्ट ईस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा श्री काशीनाथ विश्वनाथ टेम्पल, ये वाला आप और अच्छे से यहाँ पर देख सकते हैं। ये हो गया काशी विश्वनाथ टेम्पल, ये वाला जो एरिया, यहाँ पर ज्ञानवापी वेल है, जो कुआं यहाँ पर है, और जो ये जो ज्ञानवापी जो मस्जिद है, ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसी के बैक साइड में जो स्ट्रक्चर है, जो पिलर है, वो हिंदू टेम्पल के बेस पे ही बना हुआ है। और यहीं पर पीछे में अगर आप देखेंगे, जहां पर एक छोटा सा प्लेस है, यहाँ पर देखिए ये छोटा सा वो दिख रहा है, सो यहाँ पर बेसिकली श्रृंगार गौरी श्राइन है यहाँ पर, और ये इस मस्जिद के अंडर में आ रहा है। तो हिंदू पक्ष का बेसिकली दावा ये है कि जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, ये पूरा परिसर काशी विश्वनाथ टेम्पल के अंडर में आता है। और ये वही एरिया यहाँ पर आप जब देखेंगे वजू एरिया, जहां पर बेसिकली शिवलिंग पाया गया, जिसकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर एएसआई की रिपोर्ट में ये कहा गया कि यहाँ पर एग्जिस्टिंग एक स्ट्रक्चर था, और उस टेम्पल को, जो हिंदू टेम्पल पे बेस्ड था, और उस टेम्पल को 17 सेंचुरीज में मुगल एम्पर औरंगजेब की तरफ से डिमोलिश किया गया था। इस टाइम प्लान को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो ये जो कहानी शुरू होती है जुलाई 21, यानी कि 21 जुलाई 2023 से शुरू होती है, जब यहाँ पर कोर्ट ने एएसआई सर्वे करने का एक ऑर्डर दिया। और इस ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष है, वो मल्टीपल टाइम्स गए कि एएसआई के सर्वे नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी सर्वे हुआ और रिपोर्ट्स निकल के आई। इस रिपोर्ट्स में अगर थोड़ा ब्रीफली जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर यह कहा गया कि जो स्टेचूज है हिंदू गॉड्स का, यहाँ पर ये पाया गया, जो बेसिकली 2 बेसमेंट है उसके पास में। और एएसआई ने यह भी कहा कि जो पिलर्स है, प्लास्टर्स है, जो यूज किया गया है, जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो पहले से एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, अगर वो आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली ये जो पिलर देख पा रहे हैं, ये बेसिकली मस्जिद जो बनाया गया, ये हिंदू टेम्पल्स के जो पिलर होते हैं उन्हीं के ऊपर ये बनाया गया है। जिसे थोड़ा सा लिटिल बोल सकते हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके प्री एग्जिस्टिंग टेम्पल में उसे मस्जिद को खड़ा किया गया है। यहाँ पर ये भी कहा गया कि बेसिकली यहाँ पे एक व्याला फिगर्स मिला, व्याला फिगर्स आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखें इमेज में, ये बेसिकली व्याला फिगर है। तो ये बताया गया है कि जो पिलर है, पिलर में व्याला फिगर जो है, जो इमेज है, वो बेसिकली यहाँ पर पाया गया है। और ये इंडिकेट करता है कि ये बेसिकली हिंदू टेम्पल में ही ऐसे जो इमेजेस वो आपको मिलते हैं। सो थोड़ा सा ब्रीफली हम जानेंगे कि कहानी किस तरीके से बढ़ती है। देखिए 4th से 5th सेंचुरी के आसपास में काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो भी आपको इमेज में दिखा है, वो बेसिकली बनता है। और ये बनाने वाले होते चंद्रगुप्त II, जिसे हम लोग, आप अगर हिस्ट्री थोड़ा पढ़े होंगे, हमसे नहीं पढ़े होंगे, हम कभी पॉलिटी पढ़े होंगे, तो विक्रमादित्य, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, तो इन्होंने बनाया था 635 ईस्वी तक। ये आते आते यहाँ पर एक
ट्रैवलर आते हैं चाइना से, ह्वेनसांग, इसका नाम आई होप कि आपने सुना होगा, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर काशी विश्वनाथ टेम्पल का भी डिस्क्राइब किया था बेसिकली, जो वाराणसी में है, अपने राइटिंग्स में। इसके बाद में 1194 से लेकर 97 के बीच में मोहम्मद गौरी की एंट्री होती है और वहां और टेम्पल को पार्सली कहीं डिस्ट्रॉय किया जाता है। 1669 का वो टाइम होता है जिस टाइम में औरंगजेब यहाँ पर जो मंदिर है टोटली डिस्ट्रॉय करके यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद खड़ा किया जाता है। 1776-78 तक आते आते यहाँ पर जो रानी अहिल्याबाई होलकर है, इन्होंने अपने साइड से टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट करवाती है। और टाइम आता है 1809, जिस टाइम में सबसे पहला जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, और ये बेसिकली नमाज पढ़ने को लेकर था। 1984 जब यहाँ पर दिल्ली के एक धर्म संसद में जो यहाँ पर ये कहा गया कि अयोध्या, काशी, मथुरा, वैसे भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में अयोध्या टेम्पल था, अयोध्या जो राम मंदिर था वो था, काशी मथुरा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगले आने वाला टाइम में मैनिफेस्टो में ये काशी मथुरा जोड़ जाए। काशी तो हम लोग पहले ही ले लेंगे, हम लोग अभी जो बात करें काशी की हम बात कर रहे हैं। और 1994 में आते हैं तो यहाँ पर ये बात रखी गई कि ज्ञानवापी जो परिसर है वहां पर पूजा करने की और जो मस्जिद उसको ढहाने की मांग की गई। लेकिन 1998 का वो टाइम आता है जिस टाइम में यहाँ पर जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी है, इनकी तरफ से एक याचिका दायर की जाती है निचली कोर्ट में इस सुनवाई को रोकने के लिए, जो मस्जिद ढहाने की जो बात चल रही थी। 2019 का टाइम आता है जिस टाइम में आर्कोलॉजिकल सर्वे कराने की डिमांड की जाती है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये चीजें इसका विरोध किया जाता है। 2021 आते आते यहाँ पर 17 अगस्त का वो टाइम होता है जिस टाइम में जो माँ श्रृंगार जो गौरी मंदिर है, यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन, यहाँ पर जो 5 महिलाएं वो लोग यहाँ पूजा करने के लिए याचिका दाखिल करती है। 26 अप्रैल का वो टाइम आता है जिस टाइम में ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी और सर्वे कराने के आदेश दिए जाते हैं। 6 मई के आसपास में यहाँ पर ज्ञानवापी जो मस्जिद है उनके परिसर में सर्वे शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे इसका विरोध होता है। फाइनली यहाँ पर 21 जुलाई 2023 के आसपास के दिन यहाँ पर कोर्ट ने ये आदेश पास करते हुए ये कहा कि यहाँ पर सर्वे होना चाहिए। उसके बाद सर्वे स्टार्ट होता है और उसके बाद भी यहाँ पर 18 दिसंबर के टाइम, मतलब उस टाइम तो मांगा गया 3 महीने टाइम, लेकिन ये ओवर द टाइम कहीं टाइम ज्यादा इसमें लग गया और 18 दिसंबर के टाइम में कोर्ट में जो सर्वे है वो सबमिट किया गया और फाइनली यहाँ पर कल की डेट में, कल नहीं परसों डेट में यहाँ पर जो सर्वे की रिपोर्ट है दोनों पक्ष को बांटा गया। अब यहाँ बात करें कि हिंदू डेटीज के जो स्कल्पचर्स यहाँ मिले हैं वो बेसिकली क्या मिले हैं। यहाँ पर ये कहा गया कि जो भी डेकोरेटेड एंट्रेंस गेट है और जो वॉल है, जो मोल्डिंग वॉल है, ये दिखा मोल्डिंग वॉल, ये बेसिकली ये इसके बारे में बात किया गया। यहाँ पर जो एंट्रेंस गेट है जो डेकोरेटेड होता है, बेसिकली हर एक हिंदू टेम्पल्स में देखेंगे जो एंट्रेंस गेट होता है वो उसमें एलिफेंट और भी बाकी सारे जो इमेजेस होते हैं वो कहीं देखे जाते हैं, वो चीजें यहाँ पर पाई गई है। इवन की यहाँ पर बर्ड्स, एनिमल्स, इनकी भी यहाँ पर जो डेकोरेशन है वो देखी गई है। और अरेबियन जो पर्शियन इंस्क्रिप्शन है उसमें भी ये देखा गया कि ये बेसिकली ये जो डेट है, ये जो मंदिर बनने का वो 17th सेंचुरी में बना है। कुछ इमेज आप यहाँ देख सकते हैं जो डेटीज है, जो हिंदू देवी देवता है, शिवलिंग जो बेसिकली पाया गया और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, जो ASI के जिस तरीके से डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिखा गया है। और अभी कंडीशन फिलहाल गुड ये कहा गया है। और यहाँ पर हनुमान जी का एक इमेज भी देख सकते हैं जो बेसिकली ज्ञानवापी मस्जिद से मिला है। अगर हम इंस्क्रिप्शन की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर 32 इंस्क्रिप्शन जो रिटन मिले हैं उसमें से कुछ जो है देवनागरी ग्रंथ, तेलुगु, कन्नड़ स्क्रिप्ट, और ये इंडिकेट करते हैं कि ये बेसिकली हिंदू से जुड़े इंस्क्रिप्शन होंगे। 34 इसे इंस्क्रिप्शन मिले हैं रिकॉर्डेड, और उसमें ये कहा गया कि जो डेटीज यहाँ मिले हैं जिसमें जनार्दन भी है, रुद्र, जनार्दन हम लोग कहते हैं गणेश जी को ही कहते हैं जनार्दन, जहां तक गलत हम ना हो तो, रुद्र, ओमेश्वरा, ये जो इंस्क्रिप्शन है यहाँ पर पाए गए हैं। थोड़े बहुत ब्रोकन फॉर्म में है, टूटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो इमेजेस है वो साफ साफ दिख रहे हैं कि यहाँ पर गणेश जी की इमेज है, यहाँ पर ये शिवलिंग का पत्थर है। सो फाइनली मुस्लिम साइड से क्या क्या कहा गया, देखिए मुस्लिम साइड्स से तरफ से अखलाक अहमद जो है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंजुमन अंजामिया मस्जिद कमेटी को, इन्होंने ये साफ साफ हिंदू साइड्स के क्लेम्स को इनकार कर दिया, मना कर दिया है। और ये कहा गया कि जो एडवोकेट कमीशन जो पहले बनाया गया था उन्होंने जो जो बातें कही बस वही बातें यहाँ पर घुमा फिरा के, जो कुछ ASI ने क्या किया यहाँ पर कि रिटर्न इट्स मेजरमेंट, जो भी चीजें थी बस उससे मेजरमेंट फॉर्म में से समथिंग, कुछ एक पिलर है, पिलर को ये कहा दिया ये 7 फीट लंबा है, 5 फीट इसकी चौड़ाई है, ये बस मेजरमेंट करके ये कह दिया गया। ये मुस्लिम साइड का दावा है। और ये भी कहा गया कि जो हिंदू साइड जो क्लेम्स कर रहे हैं उसमें कोई वैलिडेशन नहीं है, एक्सपर्ट वैलिडेशन नहीं है, मतलब साफ साफ ये मना कर दिया जा रहा है। इसके अलावा भी यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बात पे भी क्वेश्चन किया गया कि जो भी यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, यहाँ पे जो डेटीज हिंदू देवता मिले हैं, उनके एज को लेकर मालूम नहीं चल रहा है, उनके जो पिलर है, पिलर की एज क्या है अभी तक ये मालूम नहीं चला। इस बात को लेकर भी मुस्लिम साइड की तरफ से ऑब्जेक्शन देखी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है जो भी यहाँ पर आइडल्स मिले हैं, जो भी मूर्तियां मिली यहाँ पर, कोई ऑथेंटिक नहीं है कि ये हिंदू देवी देवता
मिलता है। ये चीज़ थोड़ा-सा हमें अफ़सोस लगा कि कुछ इस तरह की बातें बोली जा रही है, जब हमारे पास में साफ-साफ ये इमेज दिख रहा है कि ये कोई भी एक छोटा बच्चा भी कह सकता है कि ये बेसिकली हनुमान जी का मूर्ति है और ये एक शिवलिंग है। लेकिन अभी आगे ये देखना है कि आगे ज्ञानवापी केस में इसका फाइनली इसका क्या कन्क्लूज़न निकलता है। आप बताइए इस चीज़ में कि ये जो एएसआई की रिपोर्ट है, ये कितना सही, कितना गलत है? और काशी विश्वनाथ टेम्पल जहाँ पर ज्ञानवापी जो मस्जिद जहाँ पर बनाया गया है, इसको लेकर अगला एक्शन क्या हो सकता है? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।